जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग जान लेते हैं पहले। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ आप लोगों को फॉर्मूले मिलेंगे, फिर उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो आज इस पार्ट वन, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट वन के वीडियो में आज हम लोग कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या इनमें फॉर्मूले यूज होते हैं। चलिए फॉर्मूले को जो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक जानना चाहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है एक। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्या बताया गया वो हम लोग आज समझेंगे। देखिए, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया है किससे रिलेटेड, तो समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और बी जिसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसमें, एंगल बी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो बीसी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। ठीक है, आधार या बेस, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये जो आप लोगों को लंबा में दिख रहा है इसको नाम भी लंब ही है इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इसको P से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। ठीक है, और हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है, जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। तो देखिए, ये हो गया क्या, ये हो गया B, ये P और ये H। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इससे रिलेटेड जो पाइथागोरस था, पाइथागोरस जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया कि क्या बताया, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया, और वही रिलेशन जो है वो फॉर्मूला के रूप में हम लोगों को मिला। क्या मिला, तो मिला ये कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, मतलब क्या कि कर्ण का स्क्वायर जो है वही लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम एच, पी और बी, ये तीनों का रिलेशन हम लोगों को मालूम चल गया। अगर इनमें से कोई दो हमको अगर पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं आसानी से, चाहे एच पता हो या बी पता हो, तो हम क्या निकाल लेंगे, पी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या हम लोगों को अगर पी पता है, बी पता है, तो हम लोग एच को फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई दो अगर हम लोगों को दिया है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी तीसरे को। लेकिन केस यही है कि कंडीशन ये है कि जो ट्रायंगल है वो ये होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी से रिलेटेड अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, साइन थीटा होता है P बाय H। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा होता है B बाय H, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसलिए P बाय B होता है। ठीक है, अब एक चीज हो सकता है कि टेन थीटा के P बाय B आया कैसे, तो खैर उतना नहीं सोचना है। तो P बाई बी इसलिए आता है क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग P बाई एच लिखते हैं और B बाई एच लिखते हैं, तो एच एच कैंसिल हो जाता है, इसलिए P बाई बी आता है। इसको खैर उतना अभी डीपली आपको जाने का जरूरत नहीं है। चलिए, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, काफी है। कॉट थीटा है वो हो जाएगा आपका टेन थीटा का उल्टा, यानी कि B बाई पी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, B बाई पी। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि H बाय बी हो जाएगा। और फिर कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा H बाय पी। मतलब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए H बाय पी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले सीखते हैं। देखिए, नेक्स्ट कुछ रेशियोज का फॉर्मूला है। देखिए क्या क्या है।
तो साइन थीटा जो होता है उसके इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, इसका अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फिर है cos थीटा इक्वल्स टू होगा 1/sec थीटा। ठीक है, SEC sec थीटा, और sec थीटा इक्वल्स टू होगा 1/cos थीटा। ठीक है, ये देखिए ये थीटा का साइन है, आप लोगों को पता होगा इसका। ठीक है, चलिए हो गया। फिर क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, फिर है tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, देखिए sin थीटा 1/cosec थीटा, फिर इसका अपोजिट उधर हो गया cos थीटा 1/sec थीटा, फिर sec थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा हो गया। tan थीटा है sin बाय cos, और cot थीटा है cos थीटा बाय sin थीटा। फिर tan थीटा को 1/cot थीटा या cot थीटा को 1/tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये एक अनदर फार्मूला आप लोगों को मिल गया, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग सॉल्यूशन जब करते हैं, फॉर्मूला का बड़ा ध्यान रखना होता है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा मतलब कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, और आपको इसको याद भी करना होगा। आपका ये समझिए एक तरह से होमवर्क है कि आप लोगों को याद रखना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उसको आपका कंठस्थ होना चाहिए, आपके माइंड में आपको याद होना चाहिए एकदम, कि जब भी किसी फॉर्मूले का जरूरत पड़े आपको तुरंत उसका आंसर आ जाए। तो चलिए और कुछ हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले का देखते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूले आएंगे इसमें। देखिए अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बीच में जो रिलेशन है उसको, उससे रिलेटेड हम लोग आज फॉर्मूला इसमें फिर इसमें सीखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले है साइन और कॉस के बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम निकाल लें इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए फिर आता है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, इसी से फिर ये दो फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक स्टार मार्क है इसमें नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से टेन यहाँ माइनस में था तो उधर चला गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट एक स्टार मार्क में आता है फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी से एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। उसी से रिलेटेड फिर दो फॉर्मूले आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आया मेरे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आया, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। मतलब ये फॉर्मूला है मेन 1, 2 और 3, ये तीन फॉर्मूले हैं। इसमें फिर दो फॉर्मूले इसमें आया, फिर एक फॉर्मूला इसमें आया नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या हुआ, तो रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये हो गया एक फॉर्मूला। फिर होता है cos 2 थीटा, इसका होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी में एक और फॉर्मूला मिल जाता है हम लोगों को
कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यही जो cos 2 थीटा है, इसी को हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिखते हैं, मतलब ये भी एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan 2 थीटा, इसमें होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर एक आता है cot 2 थीटा, जिसमें होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया ये चारों। आज जो मैंने फॉर्मूले बताए वो कंप्लीट नहीं है, कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिर ये जो फॉर्मूले आज मैंने बताए, ये और इससे पहले भी जो भी फॉर्मूले बताए, आपको इसको बढ़िया से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ दे कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा, तो आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही टिक मारना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना ही है, आपको मस्ट है याद रखना, कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।